हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? और आप सब मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और भगवत गीता आरंभ है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 5वां चैप्टर 5वां अध्याय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप इसको देखेंगे, इसको श्रवण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि धर्म कार्य में आप हमारा साथ दे सकें। और 4 अध्याय हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। आज 5वां अध्याय है और 5वें अध्याय का जो नाम है वो कर्म संन्यास योग अध्याय, चैप्टर नंबर कर्म संन्यास योग। आइए हम सब मिलकर मंगलाचरण करें और भगवान के चरणों में अपने मस्तक को झुकाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सदगुरु महाश्री नवल साहिब की जय, सनातन धर्म की जय। भगवत गीता यथानुरूप अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग। कृष्णा भावना में कर्म करना। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति के साथ कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है? श्री भगवान ने उत्तर दे दिया, कर्म फल से लगाव छोड़ देना और भक्ति सेवा में कर्म करना, ये दोनों ही मुक्ति के लिए उत्तम बताए गए। लेकिन दोनों में से जो है वे भक्ति सेवा में कर्म करना कर्म त्यागने से बेहतर है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से नफरत करता है न ही कर्म फल की इच्छा रखता है, वे नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे माँ भाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य तमाम द्वंद्वों से आजाद होकर बहु बंधन को पार करके पूरी तरह मुक्त हो जाता है। अज्ञानी भक्ति सेवा और निष्काम कर्म योग की ख्वाहिश को अलग अलग फल वाले कहते हैं, जबकि हकीकी ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो अपने आप को इनमें से एक राह पर अच्छी तरह चलाने वाला है वे दोनों के फल को प्राप्त कर सकता है। जो ये जानता है कि संन्यास से हासिल होने वाला मकाम भक्ति भावित कर्म से भी हासिल हो सकता है, इसलिए जो कर्म योग और संन्यास योग को एक नजर से देखता है वही चीजों को हकीकी रूप से देखता है। भक्ति योग के बिना सिर्फ संन्यास के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन भक्ति भावित कर्म से शुद्ध हुए ऋषि मुनि श्री भगवान को फौरन प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वे विशुद्ध आत्मा अपने मन और इंद्रियों को काबू रखता है, वे सभी को प्यारा होता है और सब लोग उसे प्यारे होते हैं। ऐसा इंसान कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बनता। दिव्य भाव से युक्त पुरुष देखते सुनते छूते हुए सूंघते खाते चलते फिरते सोते और सांस लेते हुए भी अपने अंदर यही अनुभव करता है कि हकीकत में वे कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते सुनते हुए आंखों को खोलते बंद करते हुए वे ये जानता रहता है कि इंद्रियां ही अपने विषयों में मसरूफ है, वे इनसे जुदा है। जो मनुष्य कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर मोह के बगैर अपना कर्म करता है वे पाप कर्मों से उसी तरह बचता रहता है जिस तरह कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से जुदा रहता है। योगी लोग तर्क ताल्लुक होकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही सिर्फ शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। साबित कदम भक्त शुद्ध शांति हासिल करता है क्योंकि सारे कर्म
फल मुझे अर्पित कर देता है। लेकिन जो इंसान भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने कर्म के फल की इच्छा रखता है, वे कर्म के बंधन में नहीं फंसता। जब शरीरधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को काबू कर लेती है और मन से सारे कर्मों को त्याग कर देती है, तब वो 9 दरवाजे वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख के साथ रहती है। शरीर रूपी नगर के स्वामी शरीरधारी जीवात्मा ना तो कर्म को उत्पन्न करती है, ना ही लोगों को कर्म करने के लिए आमदा करती है, ना ही वे कर्म फल की रचना करती है। ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होता है। भगवान किसी के पाप या पुण्य की जिम्मेदारी नहीं लेते। शरीरधारी जीव अज्ञानता की वजह से परेशान रहता है, जो इनके हकीकी ज्ञान पर पर्दा डाल देता है और जिसकी बिना पर वो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। भगवान किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये जीव अज्ञानता की वजह से, जहालत की वजह से जो है वो कभी कभी अच्छे कर्म भी और पाप करता है और पुण्य भी करता है। लेकिन जब कोई अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान से रोशन हो जाता है, तो उसका वह ज्ञान तमाम चीज़ों को उसी प्रकार से जाहिर कर देता है जैसे सूर्य दिन में सब कुछ रोशन करता है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण ये सब कुछ भगवान में कायम हो जाता है, तभी वे मुकम्मल ज्ञान के द्वारा पूरी तरह शक से आज़ाद हो जाता है और मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है। नम्रता वाला नम्र भाव साधु पुरुष अपने सच्चे ज्ञान की बदौलत एक विद्वान ब्राह्मण, गाय और हाथी और चंडाल को एक नज़र से देखता है। जिनके मत एक मत और समत में कायम रहते हैं, उन्होंने इस जीवन में जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्म के समान बेखता है, निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही अस्तित्व रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है, न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। जो मुस्तकम बुद्धि वाला, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वे पहले से ही ब्रह्म में कायम रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष दुनियावी खुशी से लगाव नहीं रखता, हमेशा समाधि में ही रहकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार आत्म हासिल किया हुआ मनुष्य बेहद खुशी महसूस करता है, क्योंकि वे भगवान पर ही ध्यान लगाता है। उसका मरकज एक ही होता है, परमात्मा। जो इंद्रियों और विषयों से उत्पन्न वाले भोग हैं, वे सिर्फ दुख के ही कारण बनते हैं। इनका आगाज और खात्मा होता है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें आनंद नहीं लेता। अगर इस शरीर को त्यागने से पहले मनुष्य इंद्रियों के जोर को बर्दाश्त करने और इच्छा और क्रोध के जोर को रोकने के काबिल होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा में आनंद लेता है और आत्मा में ही देखने वाला, वही असली योगी है और अंत में वे पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो दिव्य और शक से आज़ाद हो चुके हैं और जिनका मन अपनी आत्मा में मसरूफ है, जो हमेशा तमाम प्राणियों के कल्याण के लिए कर्म करने में मसरूफ रहते हैं, जो तमाम पापों से रहित हैं, वे मुक्ति हासिल कर सकते हैं। जो क्रोध और सारी भौतिक इच्छाओं से परे हैं, जो आत्मज्ञानी है और सनसिद्धि के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, उनकी मुक्ति मुस्तकबिल में बहुत जल्दी यकीनी है। प्रयास करते रहना मेरे मित्रों। सारे इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि और भवों के दरमियान रखकर प्राण, अपान, वायु को नथनों के बीच रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को काबू करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनता है, वह इच्छा, डर और क्रोध से परे हो जाता है। जो हमेशा इस हालत में रहता है, वे अवश्य मुक्ति पाता है। मुझे सारे यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता, सारे लोक और देवताओं का परमेश्वर और इसके अलावा सब जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से भरपूर पुरुष दुनियावी दुखों से शांति हासिल कर सकता है। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता कर्म संन्यास योग नामी 5वां अध्याय समापतम। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये 5वां अध्याय हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, जब आप इस अध्याय को खोलते हैं और देखते हैं तो पूरा देखें, और जब आप पूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट देखते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये भगवद गीता जो आपका कल्याण करेगी। तो मेरी विनती है
जब आप इसको देखते हैं अपने परिवार के संग तो पूरा देखें, क्योंकि ये दुनियावी किताब नहीं है, ये हमारी मुकद्दस किताब है भगवत गीता, जिसमें हमारे जीवन का सार है। तो मेरी आप लोग से विनती है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुपों में, अपने मित्रों में, और कहीं भी जो है गीता का प्रचार होता रहे। आप इस प्रचार के कार्य में हमारा साथ दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरी वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप हमारी 6ठी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। 6ठे अध्याय के लिए जल्द हम आपके संग जुड़ जाएंगे। और जो है हमारा ये कर्तव्य है कि हमको जो है वो धर्म का प्रचार आगे करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भगवद गीता की तालीमात को हासिल कर सकें। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा।